चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं। आज हम आए हैं रो रैंक कॉलम रैंक पे कि रो रैंक और कॉलम रैंक होता क्या है मैट्रिक्स के अंदर। उसको स्टार्ट करने से पहले जो एक बार कल पढ़ा था उसको क्विकली रिवाइज करते हैं। ये वाला टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए दोबारा बता रही हूँ। अब हमने क्या पढ़ा था, रो एक्लन फॉर्म। 4 तरह की फॉर्म पढ़ी है, रो एक्लन, रो रिड्यूस एक्लन, कॉलम एक्लन और कॉलम रिड्यूस एक्लन। पहले क्या होती है, रो एक्लन के अंदर 3 कंडीशन होती है। क्या कहती है पहली कंडीशन कि जो हमारी लीडिंग एंट्री है ना, लीडिंग एंट्री क्या होगी, 1 होगी। सेकंड कह रही है कि अगर 0 रो मेरे पास होगी ना, वो कब आएगी, बाद में आएगी। पहले कौन सी आएगी, नॉन जीरो आएगी। क्लियर है, नॉन जीरो रो पहले आएगी। ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या कहती है कि अगर नंबर ऑफ जीरोस हैं लीडिंग एंट्री से पहले, नंबर ऑफ जीरो है मेरे पास। अब ऐसा केस होगा किसी के अंदर तो पहले होगी, किसी के अंदर लीडिंग एंट्री से पहले 0 मिली, किसी के अंदर दूसरी के अंदर भी लीडिंग एंट्री से पहले 0 मिली। बट केस क्या है कि जिसके पास कम 0 है, लीडिंग एंट्री से पहले कम 0 है, वो तो आएगा पहले, और जिसमें है ज्यादा 0 वो आएगा उसके नीचे। क्लियर, जिसमें कम 0 है लीडिंग एंट्री से पहले, नंबर ऑफ जीरोस बिफोर लीडिंग एंट्री अगर है ना तो वो आएगा पहले। जिसके अंदर लेस है वो तो पहले आएगा, जिसमें कैसी है पहले वो आएगा जिसमें लेस है, और जिसमें ज्यादा है वो लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सी 3 कंडीशन किसके अंदर थी, रो एक्लन फॉर्म के अंदर। क्लियर बात। अब देखो इसी को एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल में मतलब क्या क्या कह रहा है, एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारी है लीडिंग एंट्री, ये कैसी है, 1 है। ठीक है, अब आगे अगर चले, यहाँ पे देखो लीडिंग एंट्री से पहले कितनी 0, 2 0, लीडिंग एंट्री से पहले कितनी 0, 3 0, और यहाँ पे तो सारी 0। अब लीडिंग एंट्री ये है अपनी, ये भी 1 है, ये भी 1 है। इससे पहले 2 0, इससे पहले 3 0, तो जिसके पास 2 0 है ना वो तो पहले आया, जिसके पास 3 0 वो बाद में आया। ठीक है, और जिसके पास सारा सिस्टम ही 0 है उसको उठा के सीधा नीचे रख देना है। क्लियर बात। और एक चीज समझिए, इसमें कैसा केस फॉलो होगा, स्टेयर केस क्यों फॉलो हो रहा है, क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, 0 जिसमें कम 0 वो पहले, जिसमें ज्यादा 0 वो बाद में। तो देखो स्टेयर टाइप में नहीं बन रहा है, सीढ़ियां नहीं बन रही हैं, सीढ़ी सी नहीं बन रही है। देखो पहली लीडिंग एंट्री ये थी, फिर ये थी, ऐसे स्टेयर केस टाइप बन रहा है, सीढ़ियों का जैसा बनेगा। अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि 3 जहां पे 3 0 थे उसको पहले रख दें, 2 वाले को बाद में रख दें, ऐसा नहीं कर सकते। क्लियर है, ये था रो एक्लन फॉर्म। सेम है कॉलम एक्लन फॉर्म। कॉलम एक्लन फॉर्म और देखते हैं कॉलम में क्या है, जो रो, जहां पे रो था वहां पे कॉलम आ जाएगा बस। अब हमें लीडिंग एंट्री रो के अंदर ना देख के किसके अंदर देखनी है, कॉलम के अंदर। यहाँ पे हम लीडिंग एंट्री को किस में देख रहे थे, रो के अंदर। पहली रो थी, ये दूसरी रो थी, तीसरी रो थी, ये ऐसे देख रहे थे ना हम, लीडिंग एंट्री रो में देख रहे थे। अब कॉलम एक्लन के अंदर क्या करूंगी, लीडिंग एंट्री में देखूंगी कॉलम के अंदर। पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम लीडिंग एंट्री ए, तीसरा कॉलम लीडिंग एंट्री ए, चौथा कॉलम कोई लीडिंग एंट्री नहीं है। क्लियर। सेम कंडीशन क्या कह रही है, कॉलम के अंदर लीडिंग एंट्री देख रहे हैं, देख ली। अब क्या होगा, अब ऐसा भी तो हो सकता है कॉलम के अंदर किसी लीडिंग एंट्री, अगर हम कॉलम के अंदर देख रहे हैं किसी लीडिंग एंट्री से पहले 2 0 है, किसी के अंदर 3 0 है लीडिंग एंट्री से पहले, तो पहले किसको लिखा जाएगा, जिसके अंदर कम 0 है। वही कहते हैं ना कि नंबर ऑफ 0 बिफोर लीडिंग एंट्री, जिसमें कम होगी वही पहले आएगा। अब हम देख किसमें रहे हैं, कॉलम में। ये हमारी लीडिंग एंट्री है, ये लीडिंग एंट्री है, इसमें कितनी 0, 2 0 थी, इसमें कितनी 3 0 थी, तो पहले कौन आया, 2 0 वाला। क्लियर है, ठीक है जी। सेम इस वाले में देखिए, ये इसमें 3 0 थी तो ये बाद में आया, इसमें सारा ही 0 है तो इसको लास्ट में रख दिया, बिल्कुल इसको रख दिया राइट में। कॉलम के अंदर तो जिसमें सारे 0 उसको राइट में रखूंगी मैं, कभी लेफ्ट में नहीं रखूंगी, राइट में रखूंगी। जबकि रो के अंदर जिसके अंदर सारे 0 हैं तो उसको कहाँ पे रखा जाएगा, बॉटम के अंदर। क्लियर है बात, हम समझ गए कि कॉलम और रो एक्लन के अंदर हो क्या रहा है। क्लियर, इसको इरेज कर देती हूँ। अब समझते हैं
रो और कॉलम रिड्यूस के अंदर क्या हो रहा है। अब आगे बारी रिड्यूस की। रिड्यूस में क्या होगा, ये वाली चीज तो सेम होगी, ये वाला मैं सारा सिस्टम किसमें देख रही थी, अगर रो की बात है रो में देख रही हूँ, कॉलम की बात है कॉलम में देख रही हूँ। अब आया कहानी के अंदर ट्विस्ट कि रिड्यूस इसको कैसे बनाना है। रिड्यूस के लिए क्या करूंगी, अगर रो रिड्यूस की बात करूं तो मैं क्या करूंगी, एवरी कॉलम के अंदर, कॉलम में लीडिंग एंट्री को छोड़ के सबको जीरो होना है। लीडिंग एंट्री के अलावा सब जीरो हो जाएगा सिस्टम, सारा का सारा सिस्टम। देखते हैं, देखो क्या कह रही हूँ। पहली वही कंडीशन की लीडिंग एंट्री 1 होगी, लीडिंग एंट्री 1 है, कॉलम के अंदर देख रही हूँ। दूसरे कॉलम में देखा लीडिंग एंट्री 1, तीसरे कॉलम में देखा लीडिंग एंट्री 1, ठीक है। और सेम केस, यहाँ पे 1 जीरो थी, यहाँ पे 3 जीरो है, तो 1 वाला पहले आया कॉलम, 3 वाला बाद में आया। इसके अंदर सेम इसके अंदर लीडिंग एंट्री 1। अब इस बार रो के अंदर देख रही हूं मैं ऐसे, क्योंकि रो रिड्यूस पढ़ रही हूं ना। अब तो सिंपल रो, पहले रो वाली कंडीशन फॉलो करेंगे जो एक्लन के अंदर थी। सेम देखिए, ये लीडिंग एंट्री है। अब देखो यहाँ पे 1 जीरो थी, यहाँ पे 1 2 3 जीरो थी, तो 1 जीरो वाला पहले आया, 3 जीरो वाला बाद में आएगा। क्लियर, यहां तक सारा सिस्टम सही था। 3 की 3 कंडीशन चेक करी, 3 की 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी। अब बात क्या आती है फोर्थ कंडीशन की। फोर्थ कंडीशन क्या कह रही थी कि अगर रो की बात कर रही हो तो देखना किसको है, कॉलम को। अब ट्विस्ट यहाँ पे आया है फोर्थ कंडीशन के अंदर कि अगर रो एक्लन फॉर्म है, रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म है, तो ट्विस्ट क्या है, मैं चेक किस में करूंगी, मैं चेक करूंगी कॉलम के अंदर। कॉलम के अंदर उस लीडिंग एंट्री को छोड़ के सारा सिस्टम क्या हो जाएगा, जीरो। देखो अब रो रिड्यूस चल रहा था, अब मेरे को क्या करना है, कॉलम में देखूंगी। अब की बार देखिए, अब मैं चली कॉलम में देखने, ये मेरा पहला कॉलम है। कॉलम के अंदर अगर रिड्यूस करना है मुझे, क्या देखना पड़ेगा, इस लीडिंग को छोड़ के सारा सिस्टम क्या हो जाए, जीरो हो जाए। लीडिंग को छोड़ के देखो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। क्लियर। अब इस सेकंड कॉलम में देखूंगी, ये लीडिंग एंट्री है, क्या इसको छोड़ के सारा सिस्टम जीरो है, ये भी जीरो, ये भी जीरो है, मतलब ये भी इसका एग्जांपल सही है। तीसरे में चलेंगे। अब ये मत सोचना ये तीसरी लीडिंग एंट्री है, ये लीडिंग एंट्री नहीं है, क्योंकि लीडिंग एंट्री मेरे को देखनी किसमें है, लीडिंग एंट्री तो मैं देखूंगी रो के अंदर। रो में चलो, पहली रो, दूसरी रो में लीडिंग एंट्री ये थी, तीसरी रो में जब चलूंगी लीडिंग एंट्री मेरी कौन है, ये है। तो ये 3 का तो मैटर ही खत्म है, 3 की बात नहीं होगी, ये है। अब 1 वाले कॉलम में देखूंगी, इसको छोड़ के और कुछ नहीं है, जीरो है। क्लियर। इस वाले में तो है ही कुछ नहीं, सारा सिस्टम ही जीरो है। समझ आया, 4 की 4 कंडीशन क्या कह रही हैं। अब कॉलम रिड्यूस में देखते हैं। कॉलम में मैंने देख ली लीडिंग एंट्री। अब कॉलम अगर रिड्यूस कर रही हूं तो एवरी रो में क्या करूंगी, हर रो में लीडिंग एंट्री के अलावा सब जीरो हो जाएगा। लीडिंग एंट्री के अलावा सब जीरो, ठीक है। यही करना है मुझे, लीडिंग एंट्री को छोड़ के सबको क्या कर देना है, जीरो। तो देखो कॉलम में चल रही थी, अब रो में देखूंगी, क्योंकि हर रो में करना है ना ऐसा। रो वाई चली, लीडिंग एंट्री थी, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ठीक है। अब दूसरे कॉलम में चली, लीडिंग एंट्री ये थी, इसको छोड़ के सब जीरो। अब तीसरी रो में चली, लीडिंग एंट्री ये है, इसको छोड़ के सब देखो जीरो चल रहा है। तो तभी के तभी ये मेरा एग्जाम्पल किसका है, कॉलम रिड्यूस का। समझ आया, घबराने की कोई बात नहीं है। बुक में थोड़ी दूसरी लैंग्वेज लिखी हुई है, समझने में बेशक दिक्कत आ जाए, बट अब आ ही जाएगा समझ अगर बुक से दोबारा पढ़ोगे तो। अगर नोट करना चाहो इसको शॉर्ट में नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं रो रैंक और कॉलम रैंक पे। अब रो रैंक मेरा क्या होता है, रो रैंक कहता है कि अगर मैं रो को रो एक्लन फॉर्म में लिख दिया, मैंने रो एक्लन फॉर्म में मैंने लिख दिया, उसके अंदर जितनी नॉन जीरो रो होंगी वही क्या होगा, रो का रैंक होगा। और अगर मैं कॉलम की बात करती हूँ, कॉलम एक्लन फॉर्म में जितने नंबर ऑफ कॉलम कैसे होंगे, नॉन जीरो होंगे। मैं बात किसकी कर रही हूँ, नॉन जीरो की। जितने नॉन जीरो होंगे वही क्या होगा, कॉलम रैंक। जितनी नॉन जीरो रो होंगी वही क्या होगा, रो रैंक। क्लियर है। फिर आगे चलते हैं एग्जाम्पल पे, चलते हैं।
रो रैंक समझ गए, कॉलम रैंक समझ गए। बेसिकली हम रिड्यूस इसको रो एक्लन फॉर्म बना क्यों रहे हैं, ताकि हम रो रैंक और कॉलम रैंक बता पाए। ठीक है, आगे चलते हैं, एग्जाम्पल पे आ गए हैं। एग्जाम्पल में और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि बना कैसे रहे हैं। ए मैट्रिक्स दे रखी है, एडिट करना पड़ेगा, रुकिए जी, कहाँ पे गड़बड़ी हुई है, एडिट। ठीक है, चलते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में क्या कह रहा है, गिवन मैट्रिक्स ए को रिड्यूस करना है रो एक्लन फॉर्म के अंदर, और क्या करना है, रैंक बताना है ए मैट्रिक्स का। पहला काम क्या रहता है, लीडिंग एंट्री मेरी कैसी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे लीडिंग एंट्री 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 है। अब मुझे क्या करना है, उसके नीचे क्या होना चाहिए, सब 0 होना चाहिए। तो मेरी कोशिश क्या रहेगी, मैं इस एलिमेंट को भी 0 कर दूं, इसको भी 0, इसको भी 0। पहला काम मेरा क्या रहेगा कि मैं रो 2, रो 3, रो 4 के अंदर जो एलिमेंट है उनको 0 बना दूं। बनाऊं कैसे, रो 1 की हेल्प से। तो मैं क्या करती हूँ, देखिए इसके अंदर अपने पास ऑपरेशन लगेगी, R2 पे लगाएंगे, क्या लगाएंगे, R2 प्लस 2R1। ठीक है, R3 पे क्या ऑपरेशन लगेगी, R3 प्लस 3R1। R4 पे क्या ऑपरेशन लगेगी, R4 माइनस R1, क्योंकि 1 में से 1 को माइनस करना पड़ेगा तभी 0 बनेगा नीचे। क्लियर है, 3 की 3 ऑपरेशन लगा दी। अब लिखते हैं 1 2 3 4। ठीक है, अब मैंने -2 में ऐड कर दिया। पहले ये वाला देखते हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सारे को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें R1 में ऐड कर दी, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड कर दिया। ये तो 0 बन गया पहला एलिमेंट। ये क्या बना, -3 में 4 ऐड हो गया, -3 में 4 ऐड तो मतलब 1। अब 1 में कितना ऐड हुआ, 1 में ऐड हो जाएगा मेरे पास 6, 7 आ जाएगा, 7 आ गया। अब 2 में 8 ऐड होके कितना बन गया, 10। अब अगला काम -3 है, इस बार किससे मल्टीप्लाई, 3 से करूंगी, ऐड करूंगी, क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 बन जाएगी। आगे क्या बनेगा, देखिए -4 में 6 ऐड होके 2 बन जाएगा। ठीक है, आगे 5 और 9, 5 और 9 कितने हो गए, 14, राइट। अब 8 और 12, 12 और 8 कितने हो जाएंगे, 12 8 कितने होते हैं, 12 8 20। क्लियर है। अब सिंपली इसमें से इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे बन जाएगी 0, 3 में से, अब इस 3 को भूल जाओ, अब सीधा 0 करना है मुझे। 1 में से बन गया 0, 3 में से गया 2 1, 10 में से गया 3 7 और 14 में से 4 गया 10। क्लियर है। अब एक चीज नोटिस करो, बहुत अच्छी चीज नजर आ रही है, अगर आपको भी नजर आ रही है तो देखो, यहां पे अगर इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं, R3 पे मैं, देखो मेरा पहला लीडिंग एलिमेंट आ गया, दूसरी रो, अब दूसरा लीडिंग एलिमेंट मुझे कहां से मिलेगा, यहां से मिल गया, जो क्या है 1 है। दूसरा भी लीडिंग एलिमेंट मिल गया, 1 ही होना था, 1 ही है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। अब उससे आगे अगर चलूंगी, मुझे क्या करना है, इस वाले को क्या करना है, 0 बनाना है, और इस वाले को 0 बनाना है। मतलब मेरा काम क्या रहता है, लीडिंग एलिमेंट ढूंढूं, उसके सारे वाले को नीचे वाले को 0 बना दूं, यही काम है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको 0 बनाना है, तो यहाँ से एक फैंसी सी चीज दिख रही है, ये क्या है, 1 7 और 10, ये क्या है, 2 14 20। तो यहाँ से अगर देखूँ ना, ये वाली इसी का मल्टीपल नहीं आ रही है, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं अगर, तो मैं यहाँ पे क्या ऑपरेशन अप्लाई करूंगी कि मैं R3 में क्या अप्लाई कर रही हूँ, R3 माइनस 2 R2, 2 से मल्टीप्लाई करके अगर माइनस करूंगी तो 0 बन जाएगा। सेम क्या करना है मुझे, R4 में R4 माइनस R2,
2। इस बार देखो, इस बार मैं फिर से हेल्प किसकी ले रही हूँ, लीडिंग एलिमेंट की। फर्स्ट वाले के अंदर लीडिंग एलिमेंट कौन था, 1 था, जो कहाँ पे प्रेजेंट था, R1 के अंदर, तो मैंने हेल्प किसकी ली, R1 वाले की। अब लीडिंग एलिमेंट मेरा कहाँ पे है, पहले वाले का केस खत्म हो गया, लीडिंग एलिमेंट मेरा है रो नंबर 2 के अंदर, तो मैं हेल्प किसकी ले रही हूँ, रो नंबर 2 की। तो यहाँ से ये 2 ऑपरेशन लग जाएंगी, तो क्या आ जाएगा, पहला से ये सेम ही रहेगा, 1 2 3 4 0 1 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0। क्लियर। यहां से मैं क्या समझी, मेरे को समझ आ गया, क्या समझ आया कि ये भी 0 बन गई, ये भी 0 बन गई और ये आ गई। यहां से मेरे को क्या मिल रहा है, लीडिंग एलिमेंट कितने मिले, 2 मिल गए। मतलब मैं क्या समझी कि रो रैंक मेरा कितना आएगा, रैंक ऑफ ए बोलूं या रो रैंक बोलूं, रैंक ऑफ ए कितना आया, 2। और 2 क्यों आया, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट हमने किसके अंदर देखे हैं, अब की बार नॉन जीरो एलिमेंट मैं किसके अंदर देख रही हूँ, रो के अंदर। रो के अंदर देखिए कितने नॉन जीरो है, 1 2 ही लीडिंग एलिमेंट मिले हैं ना, वही नॉन जीरो है। यहाँ से रैंक ऑफ ए कितना आ गया, 2। जितने लीडिंग एलिमेंट आए वही अपना क्या आ गया, रैंक। बाकी तो कोई नॉन जीरो है ही नहीं, तो यहाँ से रैंक कितना आ गया, 2। नोट कर लीजिए फटाफट से। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलते हैं एग्जांपल नंबर 2 पे। एग्जांपल नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है, मैट्रिक्स दे रखी है ए, क्या करना है, मेरे को रिड्यूस करना है इसको रो एक्लन फॉर्म के अंदर, ए मैट्रिक्स को रो रैंक बताना है। सिंपली मेरा पहला काम क्या रहता है, मैं इसको लीडिंग एलिमेंट को 1 बनाती हूँ, अभी नहीं बनाती, लास्ट में बढ़ाऊंगी, अभी इसके साथ छेड़खानी नहीं करती। बस मैं क्या करती हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको, सिंपल सी बात है, अगर इसको मेरे को 1 बनाना है तो मेरे को इसको पूरी रो को हाफ से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसको तो मैं कर दूंगी, ये तो 1 बन जाएगा, बट ये -1/2 बनेगा, ये 3/2 बनेगा, मतलब फ्रैक्शन के अंदर आ गया ना एक तरह से, और बाद में मेरे को सोल्व करने में दिक्कत आएगी। इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं इसको नहीं टोकती, अभी मेरे लिए तो लीडिंग एलिमेंट अभी यही है। क्या चल रहा है, 2 -1 3 4, इसको बाद में देखेंगे, 0 3 4 1 2 3 7 5 2 5 11 6, ठीक है। इसको नहीं टोकते, मतलब लीडिंग एलिमेंट मेरा मिल गया। अब इसकी हेल्प से मैं क्या करूंगी, जो उसके नीचे वाले एलिमेंट है उनको 0 करूंगी। उनको 0 करने के लिए क्या होगा, सिंपली मेरे को क्या करना है, ये तो 0 ही है, R3 के अंदर क्या ऑपरेशन लगेगी, R3 - R1, और R4 के अंदर क्या लगेगी, R4 - R1। लग गई ऑपरेशन, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 -1 3 4 0 3 4 1 0, यह 0 बन जाएगा। 3 में से जब माइनस का 1 करूंगी 4 बन जाएगा। अब 7 में से 3 माइनस होगा जब 4 बन जाएगा। ये क्या बनेगा, 5 में से 4 माइनस होके 1 बन जाएगा। क्लियर। अब इस वाले को माइनस करते हैं, ये 0 बन गया, 5 में से माइनस 1 गया, 6 बन गया। कुछ गड़बड़ी तो नहीं करी है, कर दिया गड़बड़ी। हमने क्या किया, 3 में से जब माइनस का 1, ठीक है, नहीं सही है, सही है। आप देखो 11 में से 3 माइनस हो गया, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8। 6 में से 4 माइनस हो गए 2, ठीक है। अब देखिए देखिए देखिए, पहली लीडिंग एलिमेंट एंट्री आ गई, दूसरी लीडिंग एंट्री आ गई। अब मुझे क्या करना है, इसके नीचे 0 बनाना है ना, इसके नीचे 0 बनाऊंगी मैं। ये तो देखो 3 4 1 3 4 1, अगर मैं 2 बाहर कॉमन भेज दूं क्या हो जाएगा, ये सेम ही बन जाएगा। एक बार इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए, अगर मैं इसको 0 बनाना चाहूं, ये और ये तो सेम ही है,
ये और ये तो सेम ही है ना, इसको तो इसकी हेल्प से 0 बना दूंगी मैं। कैसे करूंगी? अब मेरी नेक्स्ट ऑपरेशन क्या रहेगी? R4 पे रहेगी, क्या रहेगी? R4 में से माइनस कर दूं 2R2 को, ठीक है? क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 - 1 3 4, क्या बन जाएगा? 0 3 4 1, ये आ गया 0 4 4 1। और जब मैं माइनस करूंगी 6 में से 3, 6 में से 6 माइनस 0, ये 0 ही बन जाएगी सारी रो। क्यों बनी है 0? क्योंकि इस वाली को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दिया, R4 में से 2R2 माइनस कर दिया है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब मेरा काम कितना रह गया? ये लीडिंग एंट्री है मेरी और एक ये लीडिंग एंट्री है। अब मेरा काम कितना रह गया? मेरे काम रह गया, अगर मैं इनको दोनों को, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 3 से, सेम सेम बन जाएगी। तो मैं क्या कर रही हूँ? देखिए मैं कर रही हूँ R2 पे तो R2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 4R2 से चेंज कर दिया, और R3 को चेंज किया है 3R2 से, ठीक है? 3R3 से क्या बन गया? ये बन गया। ये तो सेम चल रहा है, 2 - 1 3 4 और 0 3 था तो 12 बन जाएगा, 12 और 16 और 4, ये बन गया 0 12 और 4 थी 12, ये भी 12, ये बन गया 3, ठीक है? बाकी 0 0 0 0 चल रहा है। क्लियर है? अब इसकी हेल्प से इसको 0 करूंगी। कैसे करूंगी? सिंपली क्या कर दूंगी, इसके बाद ऑपरेशन आएगी मेरी, R3 पे ऑपरेशन लगाई है, R3 माइनस R2 की, है ना? तो यहाँ जो आएगा यहाँ पे लिख देती हूँ, ये सही चलेगा। 2 - 1 3 4 0 12 16 और 4, ये 0 आ गई, ये 0 0 0 0 चल रहा है। अब ये 12 में से 12 गए, 0 आ गई, ये आ गया माइनस का 4 और ये आ गया 3 में से माइनस का 1। अब एक चीज समझिए, यहां से क्या हुआ? पहली लीडिंग एंट्री, दूसरी लीडिंग एंट्री, तीसरी लीडिंग एंट्री आ गई। रो के अंदर कितनी लीडिंग एंट्री आई है? 4 ना 3, तो रो रैंक कितना हो गया? रैंक तो हो गया 3, क्योंकि लीडिंग एंट्री कितनी आ रही है? 3। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, इसको फटाफट से नोट करिए, फिर मैं इसका मेन स्टेप लिखती हूँ। मेन स्टेप अभी खत्म नहीं हुआ। वो क्या कह रहा है? मेरी लीडिंग एंट्री कैसी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, इन सभी को डिवाइड कर देती हूँ जितने से मेरे को जुड़ता है। कितने से जुड़ता है? पहले को मैं डिवाइड करूंगी R1 को हाफ से, हाफ R1, R2 को करूंगी 12 R2 हो जाएगा। R3 को किससे करूंगी? -4 से। R3 पे क्या ऑपरेशन लगाई? -1/4 R3। क्लियर है? -1/4 से डिवाइड कर दिया। अब आगे देखिए, फाइनल मेरी मैट्रिक्स क्या बनी? 1 -1/2 3/2 और 2 बन गई। आगे क्या बन रही है? 0 1, 12 से जब डिवाइड किया, 16 को 12 से डिवाइड कर दिया, 16/12 लिख लेंगे, जो कैंसिल करके आया लिख लेना। आगे आ रहा है 4/12। अब 0 0 -1 1/4 0 0 0। क्लियर? तो अपनी लीडिंग एंट्री कितनी आई है? देखो लीडिंग एंट्री सारी 1 1 है, लीडिंग एंट्री सारी 1 1 है, और इसीलिए रैंक कितना है? 3 है। लीडिंग एंट्री 1 बनानी थी, इसीलिए सभी को डिवाइड कर दिया। फाइनली रैंक कितना आ गया? 3 आ गया। क्लियर? पता चला सारा क्या कर रही है? पहले लीडिंग एलिमेंट लेंगे, उसके सारे सबको नीचे वाले को 0 बनाएंगे, फिर दूसरी लीडिंग एंट्री पे पहुंचेंगे, दूसरी रो के अंदर बाकी सबको 0 बना देंगे, फिर तीसरी पे पहुंचेंगे, उसके नीचे वाले सभी को 0 बना देंगे। क्लियर है? अभी हम नीचे वाले को 0 बना रहे हैं केवल, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? रो एक्लन फॉर्म पढ़ रहे हैं, तो नीचे वाले को 0 बना रहे हैं, लीडिंग एंट्री के नीचे वाले को 0। क्लियर? क्लियर है? आज फिर यहीं तक करेंगे, नोट करना है तो कर लो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।